राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग में ना सैटरडे और संडे दोनों के ही क्लिप्स हैं। सैटरडे को अष्टमी थी और संडे वाले दिन नवमी थी, तो दोनों के ही क्लिप्स ना मैंने एक ही ब्लॉग में डाल दिए हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अष्टमी वाले दिन, यानी कि 5 तारीख दिन शनिवार से। तो सुबह सबसे पहले तो घर की साफ सफाई के काम की, इसके बाद अपनी जो डेली की पूजा होती है ना माता रानी की, वो पूजा की। इसके बाद फिर अब समय था किचन में थोड़ा सा कुछ फलाहार बनाने का, क्योंकि आज ना अष्टमी है तो सभी का मेरे यहाँ पे व्रत है। तो अभी तुरंत तो आलू वगैरह मैंने नहीं फ्राई की, बस थोड़े से चिप्स और साबूदाने का पापड़ तल दिया, साथ में मखाना भी फ्राई कर दिया है और चाय बना दी है। तो अभी सिर्फ यही फलाहार जो है रेडी किया है मैंने। आलू वगैरह जो है बच्चों ने कहा कि वो दोपहर में लेंगे, अभी इसी से उनका काम चल जाएगा। तो बस चाय वगैरह बना करके बच्चों को दे दिया, और इनका भी जो फलाहार था ना इनको इनके रूम में ले जा कर के दे दिया, और मैंने अपनी चाय यहाँ पे ली है। तो बच्चों के साथ ही बैठ करके चाय भी पी रही हूँ, बातचीत भी हो रही है। और आज के व्लॉग में आपको एक ये नया चेहरा भी दिख रहा होगा। तो ये ना मेरी छोटी बहन का बेटा है, तो इस समय फिलहाल मेरे यहाँ पे आया हुआ है। और आज ना सभी की छुट्टी थी, तो सोचा कि आज की ये जो छुट्टी है ना इसका उपयोग कर लिया जाए घर के कुछ ज़रूरी कामों को पूरा करने में। तो ज़रूरी कामों में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ये जो ग्रोसरी वगैरह लेने का काम होता है ना ये। तो आज बस सबको फलाहार वगैरह कराने के बाद 12 बजे के बाद हम सभी निकले हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। अब बच्चे घर पे थे, फ्री थे, तो इनको भी साथ लेकर के आई हूँ। साथ में रहेंगे ना तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। सारे जो सामान वगैरह है ना एक बार में ही हम लोग लेकर के चले जाएंगे। नहीं तो फिर जब अकेले आओ ना हम ही दोनों लोग, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सामान लेकर के जाते हैं, तो कई बार जो है आना पड़ता है। और दोपहर में जाने की वजह से ना एक फ़ायदा ये हुआ कि मॉल पूरा खाली था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें सामान लेने में। और बिलिंग काउंटर पे भी ना भीड़ नहीं थी, तो बिल भी ना बहुत ही आसानी से जल्दी बन गया। नहीं तो अक्सर जो है सामान ले लो तो बिलिंग काउंटर पे अच्छी खासी लाइन लग जाती है। खैर यहाँ से निकलने के बाद ना फिर मैं मार्केट गई, तो वहाँ से सारा पूजा वगैरह का सामान लिया, क्योंकि नवमी की पूजा की भी सारी तैयारी करनी थी। तो बस अष्टमी वाले दिन तक इतना ही मैंने क्लिप बनाया था। फिर घर आ करके आलू वगैरह फ्राई किया, सबको जो है फलाहार कराया, तो इस सब की मैंने क्लिप नहीं बनाई। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग से जो ये क्लिप है वो स्टार्ट हो रही है नवमी वाली। तो रोज की तरह ना सबसे पहला काम आज की जो साफ सफाई वाला है ना वो किया, और इसके बाद शावर वगैरह लेकर के अब शुरू किया है प्रसाद बनाने का काम। पूजा अभी मैंने रेगुलर जो डेली वाली होती है वो नहीं की है। तो प्रसाद में आज बनेगा आटे का हलवा, जिसे हमारे यहाँ पे लपसी बोलते हैं, पूड़ी और चने। तो चने ना मैंने रात में ही भिगो करके रख दिए थे। अभी इन्हें सबसे पहले तो मैं रख दूंगी उबलने के लिए। इन्हें उबलने में थोड़ा सा समय लगेगा, और जब तक चने उबल करके पकेंगे ना उतनी देर में मैं पूड़ी और जो लपसी है ना ये भी बना लूँगी। तो एक साथ दोनों काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चनों को रखने के बाद मैंने यहाँ पे पूड़ियों के लिए आटा भी सान लिया। तो पूड़ियों के आटे को ना 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट होने के लिए। इसके बाद फिर पूड़ियाँ भी तलनी शुरू कर दी। तो अभी ना जो कढ़ाई में मैंने घी डाला है इसमें पहले पूड़ियाँ तल करके निकाल लूँगी। इसके बाद फिर इसी तेल में ना मैं आटे का हलवा भी बनाऊँगी। तो हम लोग के यहाँ पे ना जो है इसे बोलते हैं कढ़ाई चढ़ाना। तो एक बार जब कढ़ाई चढ़ा देते हैं ना, इसमें जितना भी घी तेल डाला होता है उस सारे घी तेल का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो पहले जो है पूड़ियाँ तल ली जाती हैं, इसके बाद फिर जो बचा हुआ घी तेल होता है ना उसमें उसी के अनुसार आटा डाल करके उसे भून करके इसकी लपसी बनाई जाती है। तो हम लोग के यहाँ पे लपसी बनती है, और बहुत से लोगों के यहाँ पे सूजी का हलवा वगैरह बनता है, लेकिन जो ट्रेडिशनली हम लोग के साइड में जो प्रसाद माता रानी को चढ़ता है वो यही है, पूरी लपसी और चना। तो
अभी ना आटे को पहले अच्छी तरह से मध्यम आंच पे लगातार चलाते हुए भून लिया और भूनने के बाद फिर इसमें चीनी और पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आटे का हलवा ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मतलब अगर ध्यान ना देना तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो अभी ना लपसी और पूड़ी दोनों ही तैयार हो गया है। अब टाइम है चने छौंकने का। तो यहाँ पे ना मैंने कटोरी में कुछ बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर लेकर के ना इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद अब चने छौंक दूंगी। तो सबसे पहले गरम तेल में हरी मिर्च का तड़का लगाया। इसके बाद मसालों का जो घोल बनाया था ना उसे डाल दिया और लगातार चलाते हुए तेज आंच पर मसालों को तेल छोड़ने तक भून लिया। हालांकि इसको भूनने में ना कुछ सेकंड का ही समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अभी जब मसाला अच्छे से भून गया तब इसमें मैंने उबला हुआ चना डाल दिया है और चने का जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। बस बहुत थोड़ा सा पानी ही इसमें मैंने डाला है। साथ में इसमें डाल दिया नमक, और नमक डालने के बाद इसे मध्यम आंच पे थोड़ी देर छोड़ दिया था भूनने के लिए। तो जब चना अच्छी तरह से भून गया तब इसमें लास्ट में आमचूर पाउडर और बारीक कटा हुआ पुदीना डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी हमारे जो चने हैं ना वो रेडी हो गए हैं। और आज इस समय तक ना घर में बहुत सारे काम थे, स्पेशली किचन में ना, तो काम मैंने सभी को बांट दिया था। तो जैसे अभी एक तरफ पतिदेव जो है ना चाय बना रहे हैं और ये चना तो खैर मैंने ही बना दिया था, थोड़ा सा मिक्स वगैरह करना था तो ये काम जो है सुहर्ष ने कर दिया। तो सब कुछ रेडी हो गया था। तो अब टाइम था कि हवन से पहले ना जो पूजा है वो कर ली जाए। तो बस एक थाली में ना सारा जो प्रसाद है उसे लगा दिया और लगाने के बाद अब जो है पूजा पहले करूंगी। तो पूजा पाठ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी मुझे पता है उस हिसाब से जो है ना मैंने यहाँ पे पूजा की। तो माता रानी को पहले तो भोग प्रसाद जो है अर्पित कर दिया, साथ में नारियल है और कुछ सुहाग की जो सामग्री होती है ना वो सब जो है यहाँ पे अर्पित कर दी है। पूजा करने के बाद अब समय था कि हवन कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले ना हवन सामग्री तैयार करनी थी। तो इसके लिए ना यहाँ पे मैंने जौ, तिल और चावल लिया है। इन तीनों ही चीज़ों को ना मैंने रात में ही धुल करके रख दिया था। तो इस समय बिल्कुल ये सूख गई थी, तो इन्हें मैंने गहरे बर्तन में निकाल लिया। इसके बाद थोड़ा सा हवन सामग्री, देसी घी, गुड़ और लोहवान डाल दिया, साथ में पंचमेवा भी इसमें डाला। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी ना हवन सामग्री तैयार है और अब बस हवन करना था। तो अभी यहाँ पे सभी लोग बैठ गए हैं। तो हवन कुंड जो है ना ये छोटा वाला, इसमें लकड़ी वगैरह, आम की लकड़ी वो लगाई जा रही है। और मेरा काम था कि सारा सामान इकट्ठा कर करके यहाँ पे ला करके देना। और कोई भी पूजा पाठ त्योहार हो उन सब की ना तैयारी 1-2 दिन पहले से ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर 1-2 दिन पहले से सारी तैयारियां ना की जाए ना तो ये सारे जो कार्य है ना वो अच्छी तरह से संपन्न ना हो। तो मैं भी पिछले 2 दिनों से ना बस इसी में लगी हुई थी कि किसी तरीके से जो ये नवरात्र का समापन है, हवन वगैरह सब अच्छे से संपन्न हो। इस हवन के समापन के साथ ही साथ मेरा जो ये नवरात्रि का 9 दिन का उपवास था ना ये भी संपन्न हुआ। और बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी, भाग दौड़ ज़्यादा थी, घर के काम बहुत सारे थे और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक ठाक कम थी। लेकिन माँ की कृपा से ना इतनी सारी विघ्न बाधाओं के बाद भी ना मेरा जो ये 9 दिन का उपवास था ना ये अच्छे से संपन्न हुआ। और कोई भी व्रत, पूजा पाठ ये सब ना तभी संपन्न होता है जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।